हेलो, मेरा नाम मनमीत पुनिया है और मेरा ये यूट्यूब चैनल बनाने का पर्पज़ है कि आज तक मेरी जो भी वॉलीबॉल की नॉलेज है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो मेरी इस फर्स्ट वीडियो में मैं शुरुआत कर रहा हूँ FIVB की रूल बुक के फर्स्ट चैप्टर के साथ, जो है फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट्स। इस चैप्टर में हम 4 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। पहला, प्लेइंग एरिया; दूसरा, वॉलीबॉल नेट; तीसरा, वॉलीबॉल पोस्ट; और चौथा, वॉलीबॉल। फर्स्ट, अब हम बात करने वाले हैं प्लेइंग एरिया के बारे में। प्लेइंग एरिया 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। फर्स्ट होता है प्लेइंग कोर्ट, जिसकी डायमेंशन 18x9 मीटर्स होती है, और नॉर्मली जब हम खेलते हैं तब उसकी डायमेंशंस भी हम 18x9 मीटर्स ही रखते हैं। FIVB की रूल बुक में भी और नॉर्मल जो भी ऑफिशियल कंपटीशन होते हैं वहाँ पर यही डायमेंशंस फॉलो करी जाती हैं। सेकंड, अब हम बात करेंगे फ्री जोन एरिया की। फ्री जोन एरिया वो एरिया होता है जिसमें अगर बॉल चली जाए तो प्लेयर उसे जाकर बॉल को रिट्रीव कर सकता है, और जब अटैकर साइड लाइन से बाहर से अप्रोच लेता है अटैक करने के लिए तो उस एरिया को फ्री जोन कहा जाता है। फ्री जोन एरिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तो प्लेयर्स बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, वो बॉल को रिट्रीव ही नहीं कर सकते। प्लेइंग एरिया के बाहर गई बॉल तो उस बॉल को नहीं खेला जा सकता। तो प्लेइंग एरिया जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी फ्री स्पेस एरिया भी है। अगर हम नॉर्मल गेम खेल रहे हैं अपने आसपास, तो वहाँ पर जो डायमेंशंस हैं फ्री जोन एरिया की, वो 3 मीटर एंड लाइन से और 3 मीटर साइड लाइन से मिनिमम होनी चाहिए। और यही अगर FIVB स्तर का कोई भी कंपटीशन है तो वहाँ पर एंड लाइन से 6.5 मीटर और साइड लाइन से 5 मीटर स्पेस फ्री होना चाहिए। नेक्स्ट, जो थर्ड जो चीज़ है वो है ऑब्स्टिकल फ्री वर्टिकल एरिया। इसका मतलब है अगर मान लो गेम चल रहा है और सरफेस से थोड़ी दूर ऊपर ही, मान लो हम किसी पेड़ के नीचे खेल रहे हैं तो पेड़ की टहनी है, पत्ते हैं, या फिर मान लो कोई ऊपर से कोर्ट के तार जा रहा है जिसकी वजह से जो रैली है वो डिस्टर्ब हो रही है और हमें वो रैली फिर से खेलनी पड़ रही है, तो उस सिचुएशन में भी हमारा गेम स्मूथ नहीं चलेगा। इसलिए हमें ये चेक करना है कि जो हाइट है वो मिनिमम 7 मीटर्स तो फ्री होनी चाहिए अगर हम नॉर्मल खेल रहे हैं। और अगर FIVB का कंपटीशन है तो यही हाइट 12.5 मीटर मिनिमम होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब हम सरफेस के बारे में बात करेंगे वॉलीबॉल कोर्ट की। वॉलीबॉल कोर्ट की सरफेस स्मूथ होनी चाहिए, अनइवन नहीं होनी चाहिए, ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, शार्प ऑब्जेक्ट उस पर नहीं होना चाहिए। जैसे नया जो कोर्ट होता है उसमें ये प्रॉब्लम होती है कि ईंट, पत्थर या फिर मान लो कोई भी नुकीली चीज़ उसमें से निकलती है क्योंकि उसकी सफाई इतनी अच्छे से नहीं होती, तो वो कोर्ट अप्रोप्रिएट नहीं है। अगर कोर्ट आउटडोर है तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, जब कोर्ट बनता है तो सेंटर लाइन से नीचे की तरफ स्लोप होना चाहिए। हर 1 मीटर में 5 mm का स्लोप होता है, और यही अगर सेंटर लाइन से एंड लाइन आते आते जो स्लोप है वो 4.5 सेंटीमीटर का हो जाता है, जिससे कि अगर बारिश होती है तो जो पानी है, एक्सेसिव जो वाटर है वो तो रिमूव हो जाता है, लेकिन खेलते टाइम हमें ये स्लोप का पता नहीं चलता। तो स्लोप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही अगर इंडोर अगर हम खेल रहे हैं तो वहाँ पर वुडन या फिर सिंथेटिक सरफेस होनी चाहिए एज अप्रूव्ड बाय दी FIVB। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे लाइंस एंड जोन्स के ऊपर। वॉलीबॉल कोर्ट में सेंटर लाइन, अटैक लाइन, एंड लाइन या फिर साइड लाइन कोई भी हो, उसकी जो चौड़ाई है वो 5 सेंटीमीटर होती है। अगर हम जोन्स की बात करें तो वॉलीबॉल कोर्ट में सबसे पहले हम बात करते हैं सब्सटीट्यूशन जोन की। अटैक लाइन टू अटैक लाइन फ्री जोन एरिया, सेकंड रेफरी की तरफ जो एरिया होता है उसे सब्सटीट्यूशन जोन कहते हैं, जहाँ से जो प्लेयर होता है वो अपने टीम के प्लेयर से सब्सटीट्यूट हो सकता है। अगर हम लिबरो रिप्लेसमेंट जोन की बात करें तो एंड लाइन से लेके जो अटैक लाइन का जो एरिया है उस जगह पर जो लिबरो है वो सेंटर ब्लॉकर से अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करता है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे सर्विस एरिया की। एंड लाइन के पीछे का जो एरिया है, दोनों साइड लाइन के बीच का, जो प्लेयर्स होते हैं वो वहाँ से ही सर्विस कर सकता है, इसलिए उस जोन को सर्विस एरिया कहा जाता है। अगर वो साइड लाइन से बाहर से सर्विस करता है तो वो फाउल होता है। उसका अगर एक स्टेप बाहर को हुआ, सपोज़ ये दोनों साइड लाइन है और प्लेयर का एक पैर इधर है एक पैर अंदर है, तो वो फाउल माना जाएगा। बेशक वो बाहर से ऐसे सर्विस कर सकता है, उसकी जो फुट की पोजीशन है वो अंदर ही होनी चाहिए। यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जंप सर्विस की बात करें तो जो प्लेयर है वो दोनों जो सर्विस एरिया है उसके अंदर से ही जंप करेगा, बेशक वो लैंडिंग
बाहर कर सकता है, तो इस सिचुएशन में वो फाउल नहीं होगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे वार्म अप एरिया की। जैसा कि FIVB कंपटीशन में टीम बेंच होता है प्लेयर्स का, तो टीम बेंच के पीछे 3 बाई 3 मीटर का एक बॉक्स होता है जहाँ पर प्लेयर अपना वार्म अप कर सकते हैं। उस एरिया को ही वार्म अप एरिया कहा जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे नेट के ऊपर। नेट की जो लेंथ है वो 9.5 से 10 मीटर होती है और इसकी जो चौड़ाई है वो 1 मीटर होती है। नेट के ऊपर और नीचे हम देखते हैं कि 2 बैंड होते हैं। जो ऊपर वाला बैंड होता है उसकी चौड़ाई 7 सेंटीमीटर होती है और जो नीचे वाला बैंड है उसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होती है। नेट की हाइट की बात करें ऑफिशियल कंपटीशन में मेंस के लिए तो 2.43 मीटर्स नेट की हाइट होगी, और यही अगर वुमेंस का कंपटीशन है तो यही नेट की हाइट 2.24 मीटर्स होगी। अगर हम बात करें FIVB स्तर के कंपटीशन पे तो वहाँ पर जो स्पॉन्सर्स हैं वो कोई भी एडवर्टीज़मेंट इन पट्टी पर करवा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पोल्स की। जो पोल्स होते हैं ये साइड लाइन से मिनिमम 50 सेंटीमीटर्स मतलब आधे मीटर दूर लगे होने चाहिए, और मैक्सिमम अगर इन्हें लगाना चाहें तो 1 मीटर भी बाहर लगा सकते हैं। अगर FIVB स्तर का कंपटीशन है तो जो पोल्स होते हैं वो साइड लाइन से 1 मीटर दूर होते हैं, और ताकि कोई प्लेयर इनसे लग के इंजर्ड ना हो जाए तो उस पर फोम की कवरिंग भी करी जाती है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे वॉलीबॉल के बारे में। जो वॉलीबॉल है ये राउंड शेप में होनी चाहिए। अगर ये ओवल शेप में होगी तो हम इससे नहीं खेल सकते। अगर इसके कलर की बात करें अकॉर्डिंग टू FIVB या तो वाइट कलर या मल्टी कलर की ये बॉल हो सकती है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द कंपटीशन। अगर हम बॉल के वेट की बात करें तो बॉल का वेट 260 से लेके 280 ग्राम होना चाहिए, और अगर इसी के सर्कमफेरेंस की बात करें तो 65 से लेके 68 सेंटीमीटर इसका सर्कमफेरेंस होता है। मतलब अगर जो बॉल का जो बाहर का जो एरिया है मतलब अगर उसे हम नापें तो वो 65 से 68 होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो मतलब बॉल बड़ी है, अगर उससे छोटा है तो मतलब बॉल का साइज़ कम है। अब हम बात करेंगे बॉल रिट्रीविंग सिस्टम की। बॉल रिट्रीविंग सिस्टम FIVB के ऑफिशियल गेम्स में होता है। बॉल रिट्रीविंग सिस्टम हेल्प करता है ताकि गेम जो है वो डिले ना हो। जैसा कि हमने देखा होगा कि कोई भी FIVB स्तर का कंपटीशन है तो वहाँ पर ऑफिशियल्स होते हैं जो कि बॉल को कलेक्ट करते हैं और वो पीछे ले जाते हैं ताकि कोई भी बॉल कंपटीशन के बीच में ना आए। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल रिट्रीवर्स 6 होते हैं FIVB कंपटीशन में, और जो बॉल्स यूज़ करी जाती हैं वो 5 बॉल यूज़ करी जाती हैं। अगर हम बॉल रिट्रीवर्स की पोजीशन की बात करें तो 4 तो कॉर्नर्स पे होते हैं और 2 रेफरीज के पीछे होते हैं। ऐसे 6 बॉल रिट्रीवर्स होते हैं और 5 बॉल यूज़ करी जाती हैं। FIVB रूल बुक का फर्स्ट चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, और इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। बहुत जल्दी FIVB के रूल बुक का सेकंड चैप्टर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, और अगर आपको ये चैनल से कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।